दिल्ली में मैं एएसएन की जॉब कर रहा था और मेरे अंडर में एक लड़का था जो कि मॉमडन था। और लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी थी काफी अच्छी थी। एक और वो भी सेल्स में ही काम कर रहा था, मैं भी सेल्स में ही काम कर रहा था, एरिया सेल्स मैनेजर। और वो मेरी ही कंपनी में काम कर रहा था। उसकी जो सैलरी थी उस समय इन हैंड सैलरी उसको करीब करीब 13,500 रुपये इन हैंड सैलरी मिल रही थी। और उसको जो टीए मिलता था वो करीब करीब 6 से 7,000 रुपये बन रहा था। कुल मिला के उसका 20 से 21,000 रुपये हो जाता था, जिसमें 1-2 हजार रुपये इंसेंटिव भी जुड़ जाता था। तो लेकिन जो उसकी शादी होने वाली थी कुछ साल बाद, और उसको बहुत ही परेशानी थी इस तरह के सैलरी से। उसके मामू जान रहते थे सऊदी अरब में और उसके कई सारे रिलेटिव सऊदी अरब में रहते थे जो कि अच्छी जॉब करते थे, और कुछ लोग वहीं के मतलब वहां पर बस चुके थे और फैमिली के साथ भी रहते थे। तो उसने एक जुगाड़ लगाया और वहां पर उसको कार शोरूम में सेल्समैन का काम मिला। शोरूम के अंदर इन हाउस सेल थी, बाहर नहीं जाना था। जो भी कस्टमर शोरूम में आते हैं उनको सेल करना था, कार के फीचर्स के बारे में बताना था, और जो भी वहां पर उसका जो अमाउंट है वो किस किस तरह से फाइनेंस हो सकती है, कैश में हो सकती है, ये सारी चीजें उसको बतानी थी और उसको सेल्स करनी थी। बाहर कहीं नहीं जाना था। उस लड़के की उर्दू अच्छी थी, साथ ही कुछ थोड़ा बहुत अरबी भी आती, क्योंकि उसके बहुत सारे रिलेटिव वहां से बिलोंग करते थे। वो चला गया, उसने बताया कि मेरी वहां पर सैलरी 45,000 रुपये सैलरी हुई है और मैं वहां जा रहा हूं। तो जब वो वहां पर गया, चला गया, हमने भी उसको शुभकामनाएं दी, चलो 45,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और वहां पर आपने एमबीए भी कर रखी है और धीरे धीरे अच्छी शुरुआत आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ आप भी मॉमडन है और वहां पर भी मॉमडन कल्चर है। सेल्स जॉब में अधिकतर लोग इसी कम्युनिटी से ज्यादातर जाते हैं, क्योंकि उनको उर्दू की भी नॉलेज होती है और थोड़ी बहुत अरबी भी आ जाती है, या वो उस एनवायरमेंट में ढल जाते हैं। तो जब वो चला गया और करीब हमारा 1 महीने तक उससे बात होती रही बीच बीच में, फेसबुक के चैटिंग के थ्रू। उसके बाद हम लोग भी उसको भूल गए और अपने काम में लग गए। सडनली 6 महीने बाद उसका कॉल आया कि सर मैं वापस से ज्वाइन करना चाहता हूं यही टेरिटरी, मैं इंडिया में आ चुका हूं, करीब आए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया, जॉब नहीं मिल रही, अगर जॉब हो तो आप बताना। हमें बहुत सरप्राइज हुआ कि यार ये क्या बात हुई, 1.5 महीने पहले आ चुका है, जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिली। तो उस जॉब का क्या हुआ? इतनी अच्छी जॉब थी, कार सेल्स करनी थी, यहां पर भी सेल्स का काम करता था, ऐसा नहीं था कि इसके लिए नया था। यहां पर तो मार्केट में घूम घूम के करना पड़ता था, वहां पर शोरूम के अंदर ही करना पड़ता था। तो उसने जो हमें चीज बताई, हम बहुत आश्चर्यचकित रह गए। देखो, दूसरी कंट्री के बारे में हम सोचते हैं जो सैलरी के बारे में, तो दूसरी कंट्री जहां पर हम जॉब करने का सपना देखते हैं वो हमेशा हमसे बड़ी कंट्री होती है, या वहां का जो पैसा होता है वो हमसे स्ट्रांग होता है, और वहां का जो पैसा यहां पर आता है तो 2 गुना, 4 गुना, 13 गुना, 14 गुना, अलग अलग कंट्री का इस हिसाब से रहता है। तो वहां पर जो सैलरी मिलती है उसको हम इंडिया में कन्वर्ट करके बताते हैं, तो इंडियन के हिसाब से वो सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो वहां पर उसको 45,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, प्लस उसे इंसेंटिव भी मिल रहा था, और इंसेंटिव वो हर महीने अचीव भी कर रहा था, करीब 5,000 6,000 के लमसम। तो उसने अपनी दुख दर्द की कहानी हमें सुनाई ये उसने कहा कि सैलरी मेरी काफी अच्छी थी। उसने हमें बताया कि सैलरी उसकी काफी अच्छी थी, इंसेंटिव भी 5-6 हजार बन जाता था, लेकिन जो दूसरा पार्ट था वो काफी खराब था। उसने बताया कि मुझे वहां पर रूम लेना पड़ा, 25,000 रुपए का मुझे वो रूम पड़ा पर मंथ। अब खाना कुछ मैं खुद बनाता था, कुछ बाहर से खाता था, तो करीब मेरा जो खर्चा पड़ता था वो करीब 35 से 40 हजार के लमसम में पड़ जाता, जिसमें ट्रैवलिंग चार्ज भी हो गया, जॉब लोकेशन तक आना, क्योंकि रूम जो था वो दूर था। तो कुल मिला के 40,000 का उसका खर्चा होता था, 45,000 रुपये उससे जॉब में मिलती थी और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा वो कमा लेता था। 6 महीने इसी तरह काटा और मेरी वहां पर लाइफ बड़ी बोरिंग थी और पैसे भी नहीं बच रहे थे।
इससे अच्छा तो मैं इंडिया में 20,000 रुपये बचा लेता था, क्योंकि मैं यहीं घर पे रहता था और घर से ही मार्केट में निकलता था, तो मुझे 20-21 मिलते थे, तो मैं आराम से 16-17 आराम से बचा लेता था। घर में मुझे किसी को देना नहीं पड़ता था, अभी शादी हुई नहीं है, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं यहां पे आ गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बाहर जो आपको सैलरी मिलती है, अगर उस कंट्री में जो सैलरी मिलती है उसके हिसाब से आपको कम मिलती है, लेकिन जब इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर जिसको 25 मिल रहे होंगे वहां पर उसको 50 मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे, तो एक इंडिया लेवल से बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन वहां की करेंसी में अगर आप वहीं पर कुछ चीजें खर्च कर रहे हैं, वहीं पे किराए पे रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, थोड़ा घूमने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां की करेंसी में ही खर्च करना पड़ता है। तो वहां पर ये जो 60-70 हजार इंडियन से आपको मिल रहे हैं, वहां पर वो मजदूर लेवल का प्राइस है, सैलरी है। तो वो जो आप उससे एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। जो आप यहाँ पर 20,000 रुपए की सैलरी में लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, वो आप वहां पर 50,000 रुपए की सैलरी में लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। हाँ, अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली यहीं पे रहती है, आपने कंबाइंड में कई जनों ने मिलकर रूम लिया होता है, उसमें शेयरिंग में रह रहे हैं, पैसे वहां पर बचा रहे हैं, बहुत ही कम खर्च करते हैं, कंजूसी से पैसे बचा रहे हैं, और पैसे बचा के जब इंडिया में ला रहे हैं तो यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो आप अमीर बनेंगे। लेकिन वहीं की करेंसी में वहीं पे पैसे खर्च करेंगे तो आप अमीर नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ अगर फैमिली भी है तो भी आपका गुजारा नहीं होगा। उसने बताया कि अगर मुझे वहां पर फैमिली के साथ रहना है, अपनी शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, फैमिली के साथ रहना है, तो करीब 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। 25,000 का रूम हो जाएगा, सारा खर्चा मिलाकर 40,000-45,000 का खर्चा हो जाएगा। 5-10 हजार डॉक्टरी का मान लो 60,000 रुपए मेरा खर्च हो जाएगा, तो 40,000 रुपए मैं हर महीने सेव कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा बचाने वाला होगा तो 40,000 में अपना खर्चा कर लेगा और 60,000 सेव कर लेगा। तो उसने ये कहानी बताई। तो किसी भी कंट्री में जब हम जाते हैं तो वहां की जो सैलरी सुनते हैं वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली सैलरी होती है, यानी आपको वहां पर खर्चा नहीं करना, फिल्म नहीं देखनी, पैसों को बचाना है, इंडिया में भेजना है, तब वो जाके यहां पर आपको कुछ तरक्की आपको दिखेगी। अगर वहीं का पैसा वहीं खर्च करेंगे तो तरक्की नहीं दिखेगी। यहां पर फिर हमने उसको जो जॉब दिलवाई, वो उसको टीए-डीए एक्सपेंस थोड़ा कम मिलता था, करीब 2,500 रुपये मिलता था, क्योंकि हमारी कंपनी में उसे मिला नहीं, और 11,500 रुपये सैलरी पर उसने किया। कहा कि ये 20,000 रुपये काफी हैं, वहां के 50,000 रुपये काफी नहीं है, क्योंकि उतना खर्च हो जाता है।